अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं। एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है और मेरी 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे ठंड लग गई थी और बहुत वॉमिटिंग हो रही थी, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया बर्थडे के दिन आने के बाद से। तो आज है फ्राइडे और बहुत ज़्यादा काम है और घर इतना फैला है कि पूछिए मत। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँगी या कैसे शुरू करूँगी। तो आप सबको दिखाती हूँ कि मेरे घर में क्या हालत हो रखी है। और मुझे आज मैंने कुछ इबादत सुबह कर रखी थी फजर के टाइम, तो अभी कुछ करनी है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा। सब बस दुआ करें कि सब कुछ अच्छे से हो जाए इंशाल्लाह। आके पड़ी हुई हैं, इसको रखना है। फिर ये डाइनिंग टेबल फैला हुआ है, इसको सब ठीक करना है। यहाँ तो मैंने सब कुछ ठीक कर लिया, ये थोड़ी डस्टिंग कर ली है, अब डस्टर यहाँ से हटाना है। और फिर ये रूम पूरा गंदा पड़ा है। ये मेरे और जैब के सारे वुलन्स निकले हुए हैं धूप में दिखाने के लिए। और यहाँ मैंने कुछ कपड़े तय कर लिए हैं, वहाँ कुछ वॉशिंग मशीन लगा ली है। और जैब का रूम भी बेहद गंदा है, देखने लायक नहीं है। कैसे सब होगा अल्लाह ही बेहतर जाने। तो मुझे आज बहुत ज़्यादा काम है। यहाँ भी सब कुछ फैला हुआ है, तो अब इसको भी सब ठीक करना है। और मैंने ब्लैंकेट के लिए मशीन लगा दी है, तो अब जल्दी जल्दी सब करती हूँ। फिर शावर लेके इबादत करनी है, फिर जैब को लेने जाना है। तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल सेट हो गया है, अब जल्दी से और भी काम निपटाती हूँ और आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये रूम भी क्लीन हो गया है। अब जल्दी से जैब का रूम देखती हूँ, फिर वुलन का क्या करना है वो चेक करूँगी, फिर इंशाल्लाह जल्दी से शावर लेना है। सारा वुलन प्रेस स्टैंड पे रख दिया है और ये रूम भी मेरा क्लीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी जल्दी बस जल्दी से मैं जैब का रूम ठीक करूँगी। और फिर फाइनली मैंने जैब का रूम भी ठीक कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी जल्दी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे होगा, बट जल्दी जल्दी सब हो गया है। और अभी बज रहे हैं 1:30। मैं जल्दी से जा रही हूँ, शावर लूँगी और फिर नमाज़ शावर लेने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं जल्दी से निकली हूँ जैब को पिक करने के लिए। और मर्जीना आ गई है, बहुत सारा किचन का सामान रख रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं जैब को लेकर आऊँगी, फिर सूर्य का पढ़ पाऊँगी, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने पढ़ ली थी बट थोड़ी सी रह गई थी। तो वो मुझे पढ़नी है, बट अब जैब को लेकर आऊँगी तो वो फिर पढ़ूँगी और फिर हम लंच करेंगे इंशाल्लाह। और फिर मशीन भी लगानी है। मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ जैब के लिए, क्योंकि आज मैंने बनाया है लंच में छोले और पूड़ी। तो अभी हमारे साथ लंच एंजॉय करें। आज मैंने लंच में बनाए हैं छोले, पूड़ी और ये थोड़ा सा फ्राइड राइस है, क्योंकि मैंने मियाँ जी को मैंने फ्राइड राइस दिया था छोले के साथ, और पूड़ी वो ले जाना पसंद नहीं करते, तो उनको मैंने टिकिया बनाई थी, मोटी रोटी जो होती है। और ये सैलेड है मेरा। तो अब मैं लंच करने जा रही हूँ और आप भी हमारे साथ लंच कर लिया है। और जैब बाबू यहाँ स्कूल से आने के बाद फ़ोन देख रहे हैं। देखिए जैब, हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। चाय पी लो, पिला दो यार बना के चाय। बड़ी शिद्दत से चाय की तलब हो रही है, कॉफ़ी बना दीजिए आप। बहुत शिद्दत से तलब हो कॉफ़ी रही बना है। दीजिए मम्मा। ये मेरे सारे वुलन्स हैं वो अलग कर और ली जैब के है, तो मुझे और लगता है ये जैब के अमूमन सारे छोटे हो वुलन्स गए हैं, और हैं। मुझे लगता है अमूमन बहुत जैब छांटना के पड़ेगा छोटे हो इसमें चुके से। हैं। तो मुझे चेक करने पड़ेंगे कि कौन से जैब के सही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी नमाज़ पूरी हुई और इबादत कंप्लीट हो गई जुमे की। और सूर्य कहफ भी मैंने पढ़ ली है। आधी मैंने फजर में पढ़ ली थी और आधी मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि फजर में टाइम कम होता है, फिर जैब को स्कूल भेजना होता है, तो फिर इसलिए जो है मैंने फिर अभी थोड़ी सी जो बची हुई थी सूर्य कहफ वो पढ़ ली। जुमे को मेरी कोशिश रहती है कि इंशाल्लाह मैं सूर्य कहफ पढ़ लिया करूँ, काफ़ी अजर है इसका। तो बस आप सब भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी हंसी खुशी कटती रहे। तो अब ये सबके कपड़े प्रेस होकर आ गए हैं, तो अब इनको अलग अलग कबर्ड्स में सबके रखना है।
तो फिर सारा आयरन का कपड़ा रखने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर चाय पिया, फिर उसके बाद जैब ने इवनिंग स्नैक्स खाया, वो बनाया, फिर मैंने रेस्ट किया, फिर अम्मा से बात की फ़ोन पे लंबी, फिर उसके बाद मेरी एक और कज़िन का फ़ोन आया। उसने उस दिन देखा था मेरे व्लॉग में कि मैंने किस कज़िन से बात की थी, तो फिर हेरा ने मुझे कॉल किया, पूछा तुमने किससे बात की है, आज मुझसे बात करो लंबी। तो मैंने आज उससे काफ़ी लंबी बात की, फिर मैंने अपनी छोटी भाभी से बात की, और इस दौरान मैंने रेस्ट भी कर लिया। अब मुझे फिर याद आया कि घर में मिल्क नहीं है, तो अब मैं जा रही हूँ मिल्क लेने के लिए। तो फिर जैब को भी कुछ स्नैक्स खिला दूँगी, और अब मेरा डिनर बनाने का भी मूड नहीं कर रहा है, तो शायद मैं लिट्टी चोखा लेकर आऊँ या कुछ भी लेकर आऊँ, या फिर मैं हो सकता है पनीर पराठा बना सकती हूँ, क्योंकि पनीर है तो क्विक में वही बन सकता है। पनीर पराठा यू वुड लाइक टू हैव? देन इट्स ओके, या फिर पनीर पराठा खाएंगे इंशाल्लाह। लकीली हमें मिल गया सोसाइटी की शॉप पर, और जैब ने माज़ा भी ले लिया। तो अब हम डिनर नहीं होगा तो ज़ोमैटो से ऑर्डर करेंगे, या पनीर पराठा खाओगे? जोमेटो। आए हाय, ज़ोमैटो खाएगा। सीज़न में ना वॉक करने का मज़ा ही अलग है, हल्की हल्की ठंड, और उसमें वॉक करना इतना अच्छा लगता है। लेकिन 2 दिन पहले ना इतनी तबीयत ख़राब हुई थी, इतनी वोमिटिंग कि बैंड बजी हुई थी, और फिर जो है मैं आज ठंड में निकल गई हूँ वॉक कर रही हूँ। बट कोई नहीं, अल्लाह पाक अब सेहत दे मुझे, इंशाल्लाह मैं ठीक रहूँगी, और प्रॉपर वॉक भी स्टार्ट होगी अब मेरी इंशाल्लाह। आज मैंने खाना ऑर्डर कर दिया था, तो मुझे खाना बनाना नहीं था इस टाइम डिनर, तो फिर मैंने ये अपनी रैक क्लीन की, जो मैं घर में सूट पहनती हूँ उसको। बाकी मैं अलमीरा नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि बाकी वो सेट नहीं है। ये पोर्शन थोड़ा सा मैंने ठीक किया था दुपट्टे का, बट यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी सी शलवार रख दी है, क्योंकि अब इसका शलवार का सेक्शन अभी भी ठीक करना है, तो फिर मैं वो ठीक करके पूरी अलमीरा आप सबको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, फिर सारा एक साथ शेयर करूंगी। तो एक दिन और अपने अंजाम को पहुंचने वाला है, और हम वेट कर रहे हैं ज़ोमैटो के ऑर्डर का, बट वो बहुत लेट हो गया है, 1.5 आवर्स हो चुके हैं, स्टिल वी आर वेटिंग फॉर द डिलीवरी। तो आज एक्चुअल में वीकेंड स्टार्ट हो गया है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम लगेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र था कि जो है हमने बारबेक्यू नेशन से ऑर्डर किया, और उसमें कुछ ऑफ़र्स भी आए हुए थे इत्तेफाक से। तो अल्लाह भी आपका साथ देता है, अगर आप थके हुए हैं और बहुत ज़्यादा आपका टायरिंग रूटीन रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप कुछ ऐसा करते हैं और इत्तेफाक से अल्लाह आपके साथ, इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ होती हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और बस मेरा मूड नहीं था ऑर्डर करने का, बट साहब ने बोला कि नहीं ऑर्डर कर देते हैं पनीर, आप मुझे सुबह मॉर्निंग में स्कूल के लिए दे दीजिएगा, क्योंकि सैटरडे इनका वर्किंग है कल, तो मुझे कल भी उठना पड़ेगा। और लिटरली मैं सिर्फ 3.5 घंटे सोई हूँ, क्योंकि मियाँ जी कल लेट आए थे, तो वो 1 बजे आए थे, और फिर उनके डिनर करने के बाद सब कुछ रखने के बाद, और फिर हम थोड़ा सा बात करने लगे, और उसके बाद मैं सोई थी 2:30 और 3 o'clock, और फिर मैं 5 बजे उठ गई, और फिर मैं जो है आफ्टर ब्रेकफास्ट, जैब को स्कूल भेजने के बाद आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं सोई थी 8:30, और मैं 10 o'clock उठ गई। फिर उसके बाद मियाँ जी को ऑफिस भेजा, सारा कुछ बनाने के बाद, फिर उसके बाद से आप सब मेरे साथ बने हुए हैं, जितनी भी रूटीन्स थी मैंने आप सबके साथ शेयर की, और स्टिल आई एम शेयरिंग विथ यू गाइज़। तो आप सबको मेरी रूटीन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं सिर्फ डिनर करूँगी, और फिर उसके बाद जो है बेड पे जाऊँगी, क्योंकि ईशा की नमाज़ भी मैं पढ़ चुकी हूँ, और कल मैंने तहज्जुद भी जो है वो फ़जर के साथ ही, फ़जर से जस्ट पहले मैंने पढ़ी थी, क्योंकि अगर मैं तहज्जुद रात में पढ़ लेती तो फिर मुझे जो है फ़जर में उठने में थोड़ी सी सुस्ती लगती, क्योंकि और
और मैं जुमे की तो फजर हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि जुमे का दिन ही इतना स्पेशल होता है, आप सबके लिए भी होता होगा। तो बस ऐसे ही मेरी रूटीन होती है। आप सबकी कैसी होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बारबेक्यू नेशन से हमारी थाली आ चुकी है, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो बिल्कुल खाली लग रहा है रायता। क्या उन्होंने भेजा, लेट्स सी, देखते हैं क्या है। ये बज रहा है रात का 1 और मियाँ जी अभी डिनर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरी ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे तक चल रही है। और वाकई में इनकी भी गट्स की दाद देनी पड़ेगी, कितनी मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब एक और दिन अपने अंजाम, खूबसूरत अंजाम तक पहुंच चुका है और आप सब देख सकते हैं कि अब मैं बहुत थक भी चुकी हूँ, नींद भी आ रही है। रात का 1 बज चुका है और फिर मॉर्निंग में उठना है, क्योंकि कल वीकेंड नहीं है, जैब को स्कूल जाना है, तो मुझे सुबह उठना होगा। और वैसे भी नमाज के लिए तो उठना ही होता है इंशाल्लाह। तो फिर आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और हाँ, जो भी न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और मिलते हैं बहुत जल्द। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट, शब खैर।